गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 9.1 के। क्वेश्चन कहता है 12, क्या कहता है सुनिएगा। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर और उसके शिखर से, किसके शिखर से? ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर यानी बगल में कोई टावर लगा हुआ है तो उसको ऊपर ताकते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस टावर के पाद में यानी जड़ी में ताकते हैं तो उसका अवनमन 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले फिगर बना लीजिएगा। कह रहा है एक भवन है, तो ये भवन है। भवन हो या क्या टावर हो, सब कहां पर होगी? पृथ्वी पर ही होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यहां से एक 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। इसको हम लोग नाम दे दिए क्या चीज? भवन, भवन। इसको नाम दे दिए टावर, टावर, ठीक है। अब बतलाइए 7 मीटर ऊंचा है तो इसके समांतर ये होगा तो कितना होगा? बोलिए, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा। अब आपको कह रहा है कि इसके शिखर से, किसके शिखर से? भवन के शिखर। तो भवन के शिखर से टावर के क्या चीज? शिखर का, बोलिए, ये डॉट बेकार कर दिए हैं। उन्नयन कोण, यानी उन्नयन यही ना बनेगा और यहीं से इसके टावर का जड़ का क्या चीज? अवनमन कोण। तो अवनमन यहां बनेगा 45 डिग्री है, तो कहता है टावर की ऊंचाई, तो मान लीजिए टावर है ए बी सी डी ई, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करें, जिसमें भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसके समांतर एक लाइन खींचे हैं, तो अब ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। अब ये निकालना पड़ेगा हमें, तो कैसे निकलेगा ये देखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और आप देख सकते हैं, ये 45 है ना, तो ये इसके समांतर है, ECDA के समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। तो ये एकांतर, इसका एकांतर कौन कौन होगा? ये होगा, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। समझ गए? तो अब लिखते हैं माना कि क्या चीज? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना? बोलिए, x मीटर है या h मीटर है? क्या कर दे? h मीटर कर देते, h मीटर है। टावर की ऊंचाई कितना है? यानी यहां से यहां तक h मीटर। समझ गए? यहां से यहां तक h मीटर है। आएंगे ना तो वही जगह पिघला देंगे, समझे ना? वो ना करेगा। ऊंचाई कितना है? h मीटर है। अब ये 7 मीटर घट गया तो ये कितना बचेगा? h माइनस 7 मीटर, यही ना बचेगा। तो अब हम लोग बारी बारी से, इसलिए बतलाइए, इसलिए BC बराबर क्या होगा? AB माइनस कितना? AC। AB कितना है? h मीटर माने हैं, माइनस AC कितना है? 7 मीटर। इससे बोलिए नाउ किसमें चले? समकोण त्रिभुज। ये आप लोग समझ गए, ये 45 है तो ये भी 45 होगा एकांतर कोण से। तो हम लोग पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ADE में। किसमें चले? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
चलिए अब हमें tan 45 का इक्वल टू कितना है, लंब बटा लंब कितना है बोलिए तो इसके सामने वाला क्या है DE बटे आधार कितना है AD या DA AD। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। DE का मान है 7 मीटर बटे AD का मान है नहीं है। अब मतलब AD गुने 1 कितना होगा AD इक्वल टू 7 मीटर, यानी ये आ गया आपको 7 मीटर आ गया, दिखाई दे रहा है क्या। पुनः समकोण त्रिभुज बोलिए, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चले बोलिए। अब एक चीज देखिएगा, ये 7 मीटर है तो ये भी लाइन तो 7 मीटर होगा, DA बराबर ही तो EC होगा बोलिए। तो ये समकोण त्रिभुज ACE में काहे चले, उससे चलने से फायदा क्या फायदा होने वाला है, हम समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे BCE में कौन फॉर्मूला लगाए बोलिए। tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना हुआ BC बटे आधार EC या CE, ठीक है। tan 60 का मान √3 BC का मान h माइनस 7 मीटर बटे CE का मान 7 मीटर। अब देखिए 7 गुने इतना करेंगे तो 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, ये ना होगा बोलिए ना कुछ तो एक कहते 1 गुने करेंगे तो इतना, इतना गुने इतना, बात को समझे। अब ये देखिए 7√3 इधर माइनस h तो इधर इक्वल टू h, यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 प्लस 1 इक्वल टू h पहले कर दीजिए 7√3 प्लस 1, क्या इसी में है तो कहेंगे ये कितना आ गया, नहीं अभी आया h का मान, ठीक है यही ना है h जो माने थे टावर की ऊंचाई वही ना है। देखिए तो अतः केवल टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर है, इसको लिखिए, लिखिए बढ़िया।